प्रधानमंत्री कोरोना संकट पर आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से की अपील, कहा राज्य के प्रत्येक पंचायतों में खोलें अपनी शाखाएं। पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में आएगी तेजी, अध्यक्ष नियुक्त। और बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को होगा मतदान। सुप्रभात, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों, कामगारों की वापसी और उनके लिए किए गए इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से अपील की है कि वे राज्य के प्रत्येक पंचायतों में अपनी शाखाएं खोलें। वे पटना के अधिवेशन भवन में राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की 72वीं समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि बैंक कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को चाहिए कि लोगों को रोजगार शुरू करते सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाएं। वो घर में कुछ भी पैसा बचेगा वो पैसा बैंक में जमा करता है। तो देखिए, आप अगर बैंक के माध्यम से ब्रांच खोल करके और लोगों को ऋण देने का और प्रावधान करिएगा तो हमको तो लगता है कि बिहार में तो और इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि आप लोग नहीं समझ रहे। तो कृपा करके अगर आप लोग हमारे ग्रामीण अंचल को भी ठीक से देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। हम बराबर आग्रह जो करते हैं कि भाई कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक अपना बैंक की शाखा खुलवा दी तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। और वैसे तो आप लोगों का काम ठीक है, बहुत अच्छा है। इस बुरी स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पटना में मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 1991 बैच के यूपी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री रिजवी अभी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड साझा उपक्रम होने के कारण तमाम महत्वपूर्ण फैसले बिना अध्यक्ष के संभव नहीं थे। मेट्रो रेल परियोजना के लिए गठित एसपीवी में केंद्र और राज्य के 5-5 निदेशकों को शामिल रहना है। केंद्र ने पूर्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीना को अध्यक्ष नियुक्त किया था। पटना मेट्रो रेल परियोजना के दोनों कॉरिडोर के निर्माण का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है, जबकि राजेंद्र नगर स्टेशन को न्यू आईएसबीटी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 की जांच के लिए कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य केंद्रों में आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके। स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी डिटेक्शन से 15 मिनट में ही संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है। जांच की रीडिंग पढ़ने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है और उसे आंख से ही देखा जा सकता है। संक्रमण की जांच और उसकी पुष्टि में अधिकतम 30 मिनट लगते हैं। इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अत्यधिक विशिष्टता और अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता के कारण परिषद ने इसके साथ गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर टेस्ट की सिफारिश की है। परिषद ने कहा है कि स्टैंडर्ड क्यू कोविड-19 एजी रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट अत्यधिक विशिष्ट टेस्ट है जो संक्रमण की सही पहचान करने में सक्षम है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,662 हो गई है। कल 33 जिलों में 187 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। वहीं 2 संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या 28 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव मामले आए हैं 226 और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 251। इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 4,226। इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों का 64% है। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, 38 जिले मिलाकर के कुल एक्टिव केसेस हैं 2,316। वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में 6 करोड़ 70 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है। बाहर से भी बहुत सारे लोग बिहार के आए हैं, उनको भी रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के श्रमिक हैं उनको भी रोजगार देना है। तो इन सभी के लिए रोजगार देने के लिए आवश्यक है कि जो यहाँ बैंक अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाते हैं, यानी क्रेडिट उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो एसीपी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं एनुअल क्रेडिट प्लान, उसको काफ़ी मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो हम लोगों का सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट ज़्यादा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक सीडी रेशियो बढ़ेगा और ये तभी बढ़ेगा जब हमारा एसीपी का टारगेट ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। बिहार विधान परिषद के रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इन सीटों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। वहीं 18 से 25 जून तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। वोटों की गिनती का काम मतदान के दिन ही होगा। इन सभी 9 सीटों की अवधि 6 मई को समाप्त हो गई है। और अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में दस्तक देने के बाद प्रदेश के अनेक भागों में अच्छी वर्षा हो रही है। शनिवार 13 जून को ही मानसून ने पूर्णिया से राज्य में प्रवेश किया और कल तक प्रदेश के लगभग सभी भागों में वर्षा हुई। कल पटना में भी काफी वर्षा हुई। यहां 27.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय हो जाने से 1 सप्ताह तक पूरे बिहार में बारिश होगी। पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया सहित अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान के बाद बिहार में ऐसे कई उद्योगों को बढ़ावा मिला है जिनमें कम लागत पर अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही एक लघु उद्योग है ऐश ब्रिक, जो बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में बेरोजगार होकर दूसरे स्थानों से लौटे बिहार वासियों के लिए यह एक अवसर के रूप में उभरा है। देखिए ये रिपोर्ट। ईंट जोड़कर मकान बनता है। ईंटों के बिना किसी इमारत की कल्पना संभव नहीं है। परंपरागत लाल ईंटें महंगी होती हैं। एक लंबी प्रक्रिया के तहत मिट्टी से बनी ईंट को भट्टों में पकाया जाता है, तब जाकर तैयार होती है ये ईंट। तकनीक के नए प्रयोग और पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता ने निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। परंपरागत ईंटों के स्थान पर इन दिनों बिहार में ऐश ब्रिक काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये सस्ता है, मजबूत है और सबसे बड़ी बात, प्रदेश वापस लौटे मजदूरों के लिए रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभरा है। थर्मल पावर प्लांट्स से निकली राख से बने ऐश ब्रिक की कीमत परंपरागत लाल ईंट से 20 से
30% तक कम होती है। बनाने में श्रम कम लगता है और मजबूती अधिक होती है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। और ना ही तो इससे मतलब कोई कोयले की ज़रूरत है, ना ये किसी तरह का कोई मतलब इसमें जलाने का ज़रूरत नहीं है। फ्लाई ऐश 60 से 70%, 20 से 22% आपको मतलब सैंड और 8 से 10% सीमेंट, और यही इसका मिश्रण है। इस ऐश ब्रिक को बनाने में थोड़ी मात्रा में बालू और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इसे भट्टे में पकाया भी नहीं जाता, बल्कि मशीन से कंप्रेस करके इसका निर्माण किया जाता है। इस तरह पावर प्लांट से निकले फ्लाई ऐश की खपत भी हो जाती है। ऐश ब्रिक से निर्मित दीवारें जहां दिनों दिन मजबूत होती जाती हैं, वहीं कमरे के तापमान को भी ऐश ब्रिक से बनी दीवारें नियंत्रित रखती हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग था और हमारा जो इंजीनियर है वही हमको सिखाए थे, और यहाँ पे हम करीब 3 साल से काम करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये काम। बिहार में इन दिनों बाहर से आए श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके इसका डेटा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को दिया जा रहा है। ऐश ब्रिक की बढ़ती मांग के कारण इस उद्योग में प्रवासी मजदूरों को काम मिलने में आसानी होगी। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अगली खबर। नवादा जिले में नाबार्ड के सहयोग से बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा कर महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है। क्लाइमेट प्रूफिंग प्लान को अपनाकर कई गांवों की महिलाओं ने खेती को अपनी जीविका का साधन बनाया है। दल्ला प्रखंड जीर वात्री की महिलाएं खेतों में मेहनत करके अपनी जीविका चला रही हैं। स्थानीय महिला सुमित्रा देवी कहती हैं कि कुछ समय पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इनकी जमीन पूरी तरह से बंजर थी और उसमें फसल उगाना एक चुनौती थी। ऐसे में नाबार्ड द्वारा क्लाइमेट प्रूफिंग प्लान के तहत काम कर रही संस्था पारद ने इन्हें मदद की और पटवन की समस्या का विकल्प दिया। इसके बाद कुछ स्थानीय महिलाएं भी उनके साथ आईं और अब इनके खेतों में मूंग, मकई, आलू और बेदाम जैसी फसलों की खेती आसानी से हो जाती है। की नाम बोले? घर ये भिंडी तोहरे है? हाँ। कितना में लगेल हो? कितना में भिंडी लगेल हो? 1 कट्ठा में हो। हाँ। तो खाए भर हो जाओ। हाँ। बेचो हो भी? बेच दे हो भी? अच्छा। इलाके की महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अपने आसपास की खाली पड़ी बंजर जमीन पर व्यर्थ होने वाले जल को खेतों के पटवन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण घर वापस आए कई प्रवासी मजदूर भी अब अपनी अपनी पत्नियों की मदद कर रहे हैं। इस पहल से इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कौन काम कर रहे हो अभी? मूंग तोड़ो तो अपने तोड़ो हो? अपने नहीं तोड़ते जनियन खटाइए देखो तो मर्दान मन चलाइए। ओ तो मर्दान मन कहाँ रहा खून? मर्दाना सब बाहर। सब बाहर? नाम कुलदीप। घर कुलदीप मांझी। घर की करो हो? यही सब खेती करते हैं। खेत पहले की कर रहा हो? पहले तो कभी भाटा पर चल जाते थे, कभी मतलब कोकरो गेहूं धान काटने के लिए चल जाते थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचारों पर एक नजर दोबारा से। प्रधानमंत्री कोरोना संकट पर आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से की अपील, कहा राज्य के प्रत्येक पंचायतों में खोलें अपनी शाखाएं। पटना मेट्रो रेल परियोजना के काम में आएगी तेजी, अध्यक्ष नियुक्त। और बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को होगा मतदान।